राम जी जब राजा बने तो राम जी के राजा बनने के बाद 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरने का दुख नहीं हुआ। पहली विशेषता, न पुत्र मरणम केचित, कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। अर्थात किसी पिता ने अपने पुत्र का मरण नहीं देखा। पुत्र के अंतिम संस्कार में कभी पिता को सम्मिलित नहीं होना पड़ा, क्योंकि पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा मरे। लेकिन राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। न पुत्र मरणम केचित द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित। राम राज्य की दूसरी विशेषता, बोले नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं हुई, किसी स्त्री को वैधव्य नहीं हुआ, उसका सुहाग नहीं गया। राम जी के राजा बनने के पहले हुआ, जब राम जी राजा नहीं बने थे तो राम जी की माताएं ही विधवा हो गईं। दशरथ जी का मरण हुआ, तीनों माताएं विधवा हो। लेकिन राम जी के गद्दी पर बैठने के बाद फिर 11,000 वर्ष तक किसी स्त्री को वैधव्य नहीं हुआ। और क्या विशेषता थी? बोले नचाग्निजम भयम किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राजा बनने के बाद 11,000 वर्ष तक किसी के घर में कभी आग नहीं लगी। आग नहीं लगी, अग्नि की हिम्मत नहीं, अग्नि देवता का साहस नहीं कि वो किसी के घर को जलाते। आग अगर कपड़े पर गिर जाए, बिस्तर पर गिर जाए, फूस के मकान पर गिर जाए तो आग अपने आप शांत हो जाती थी। ये राम जी के धर्म का प्रताप था। किसी फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं, अग्निशमन दस्ते की जरूरत नहीं। यही राम जी का राज्य था। राम राज्य की यही विशेषता, सब कुछ धर्म के द्वारा नियंत्रित था। आज हम राज्य को, समाज को कानून के बल पर, शस्त्र के बल पर और संसाधनों के बल पर समाज को, राष्ट्र को नियंत्रित करके शासन करते हैं। लेकिन राम जी का शासन क्या था? बोले राम जी ने न किसी शस्त्र का प्रयोग किया प्रजापालन के लिए और न ही किसी संसाधन की जरूरत पड़ी राम जी को। राम जी ने केवल एक काम किया, क्या? बोले धर्म की प्रतिष्ठा की। धर्म से बड़ा शासक दुनिया में कोई नहीं। अगर व्यक्ति के जीवन में धर्म है तो वो धर्म ही सब कुछ करता है, धर्म से ही संपूर्ण शासन चलता है। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। नाप्सु मज्जन्ति जंतवः, कोई प्राणी कभी जल में डूब करके नहीं मरा। छोटे छोटे बच्चे सरयू जी में जाएं और पूरी सरयू में घूम करके, खेल करके चले आवें, कहीं डूबते नहीं थे। जल के अंदर, वरुण देवता के अंदर यह साहस नहीं कि किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को डुबो दे। धर्म का ऐसा प्रताप था। धर्म की महिमा को हम नहीं समझ पा रहे। हम तो धर्म का मतलब इतना ही समझते हैं, धर्म कर्म थोड़ा करते रहो जिससे जीवन में सुख मिलता रहे। लेकिन वास्तव में धर्म ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है। धारणात् धर्म मिथ्याहु, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए उस तत्व का नाम धर्म है। वह धर्म धरा पर पूर्ण प्रतिष्ठित हो तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सहज हो जाए। यही धर्म का शासन सर्वोपरि शासन, और ये धर्म राज्य का नाम ही राम राज्य। आज लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य। हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य, धर्म राज्य। हिंदू तो रावण भी था। रावण कोई मुसलमान था क्या? अगर आपसे हम पूछें तो रावण कोई मुसलमान था? नहीं। कंस कोई मुसलमान था? कोई ईसाई था? वो भी तो हिंदू था। संध्या वंदन करता था, तिलक लगाता था, जनेऊ पहनता था, वेद पढ़ता था। उसके घर में भी देवालय थे, अनेक देवियों के 64 योगिनियों का मंदिर था उसके लंका में, सबकी वो पूजा करता था, यज्ञ करता था। किस हिंदू की बात कर रहे हो आप?
हिंदू तो रावण भी था। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना हमारे ऋषियों ने मुनियों ने नहीं की। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म राष्ट्र की कल्पना की। धर्म का राज्य, धर्म का राज्य होना चाहिए। और धर्म राज्य ये कहता है हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे, किसी के धर्म में कोई बाधक न बने। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे। कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाए, और कोई व्यक्ति किसी को धर्म पालन करने नहीं दे रहा है तो उसको भी दंड दिया जाए। यह व्यवस्था जो है इसका नाम धर्म राज्य है, इसी का नाम राम राज्य है। और अपने अपने धर्म का व्यक्ति पालन करे उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। राम जी के राज्य में सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम जी के राज्य में भी जो व्यक्ति है उसका जो धर्म है वो करता है। राम जी के राज्य में अगर कोई कसाई है तो उसका धर्म वही है मांस विक्रय, तो अपना मांस विक्रय करता है, उसका वो धर्म है और उसे रोका नहीं गया। राम जी के राज्य में जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे, वैश्य अपने धर्म का पालन करे। यहां तक कि वेश्या और गणिका जो हैं उनका जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे। सबके धर्म है, जो जिस परिस्थिति में है उसका जो धर्म है वह धर्म अपने धर्म को ही अपने कल्याण का हेतु समझकर अपने धर्म में रहकर शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल जीवन यापन करे। इसी का नाम हिंदू राष्ट्र है, इसी का नाम राम राज्य है। इसी को असली हिंदू राष्ट्र कहा जा सकता है जिसकी आज हम परिकल्पना करते हैं, धर्म राज्य। आप कहोगे राम जी के राज्य में भी गणिकाएं थी। हाँ, राम जी का जब राज्य अभिषेक हुआ तो विशिष्ट गणिकाओं को नृत्य करने के लिए बुलाया गया। सब वर्णन, उनका अपना धर्म है और हर व्यक्ति के अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना, यही राम राज्य है। और इसका परिणाम बोले राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था। नापि ज्वर कृतम तथा, राम जी के राज्य में 14 वर्ष तक किसी को बुखार भी नहीं हुआ। कैंसर और डायबिटीज और हार्ट की बीमारी तो छोड़ दो, किसी को बुखार भी नहीं हुआ राम जी के राज्य में। इससे बढ़िया व्यवस्था और क्या हो सकती है। आज सरकार कितना भी हॉस्पिटल खोल दे, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोल दे, सब कुछ कर दे, लेकिन समस्त प्राणियों का दुख दूर नहीं हो पा रहा। लेकिन राम जी के राज्य में एक भी अस्पताल नहीं था, एक भी हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों बोले किसी को बुखार भी कभी नहीं लगता था हमारा, और बीमारी तो छोड़ दो। नापि ज्वर कृतम तथा, क्योंकि धर्म के द्वारा सब कुछ नियंत्रित था। ये बीमारी आती क्यों है? बीमारी आती क्यों है? आप कहोगे महाराज खाने पीने की अनियमितता से बीमारी पैदा होती। बोले गलत बात, ये आजकल के डॉक्टरों का तर्क है। खाने पीने की अनियमितता से कोई बीमारी नहीं होती। आप कहोगे कोई डॉक्टर आपके ऊपर मुकदमा कर देगा, महाराज ये क्या बोल रहे हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, उनकी दृष्टि अलग है। कोई भी बीमारी हमारे जीवन में इसलिए आती है कि हमको दुख हो, हमको दुख देने के लिए वो बीमारी आती है, उससे हमको दुख होता है। बोले ये दुख देने के लिए बीमारी क्यों आई? बोले इसलिए आई कि तुमने कभी कोई ऐसे कर्म किए थे जिस कर्मों का परिणाम दुख है, वो दुख पूर्ण करने के लिए बीमारी। तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी पाप का परिणाम है। वही अन्न वही पदार्थ दूसरा व्यक्ति खाता, उसको बीमारी नहीं होती और उसको हो जाती है, देखा जाता है। क्यों? बोले जिसके पाप हैं तो वो अपने पाप का फल भोगने के लिए बीमार होता है और शरीर से दुख भोगता है। आर्थिक दंड डॉक्टर को देता है, आर्थिक दंड और शारीरिक दंड दोनों जब प्राप्त हो जाता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। वास्तव में दुख का मूल कारण पाप है और सुख का मूल कारण पुण्य है। पाप और पुण्य से ही संपूर्ण सृष्टि चल रही है और इसी का परिणाम दुख सुख सबको मिल रहा है। तो राम जी ने विचार किया कि दवा बनाओ, डॉक्टर बुलाओ, हॉस्पिटल खोलो, गरीबी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो। इन सारे दुख का एक ही तो कारण है पाप, और कोई पाप न करे सभी धर्म करें तो कोई दुखी होंगे ही। इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए राम जी ने धर्म की स्थापना की और धर्म से सब कुछ नियंत्रित था। इसलिए राम जी के राज्य में न हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, न अग्निशमन दस्ता की जरूरत पड़ी, न
पानी में चलने वाले बोट की जरूरत पड़ी कि कोई डूब जाए तो बचाने के लिए उसका कोई बचाव दल हो, कुछ नहीं। जो जहां थे वहीं लोग सुखी थे, क्योंकि राम जी के राज्य में सब अपने अपने धर्म का पालन करते। न चापि क्षुद भयम तत्र न तस्कर भयम तथा। राम जी के राज्य में कभी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा, न किसी को चोर का भय था राम जी के राज्य। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कहीं सोना फेंका हो पड़ा हो कोई छूने वाला नहीं था, पड़ा रहे, जिसका होगा वो ले जाएगा आकर, कोई छूता नहीं था। चोर की तो बात छोड़ दो, चोर और डाकू तो राम जी के राज्य में हुए ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति सामान किसी का छूट जाए, कहीं गिर जाए तो वहीं पड़ा रहेगा, वो आज के 10 साल बाद जाए तो उसको वहीं वो वस्तु मिलेगी, कोई छूने वाला नहीं, क्योंकि धर्म की निष्ठा थी। और इस प्रकार राम जी ने 11,000 वर्ष राज्य किया और अनेक अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध शतैर इष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकई। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है? इसीलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शतक्रतु का मतलब 100 क्रतु माने यज्ञ जिसने किया उसका नाम इंद्र। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर ले उसको इंद्र का पद मिलता है। राजा बलि इतने बड़े पराक्रमी थे लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए, उनके अंतिम यज्ञ में देवताओं ने विघ्न कर दी। महाराज पृथु जिनकी कथा भागवत में 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए, 99 यज्ञ ही रह गए, और जिसका 100 पूरा हुआ वो इंद्र बना। लेकिन राम जी ने भी 100 अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन इंद्र का पद नहीं लेना। क्यों? बोले राम जी के लिए इंद्र के पद का क्या मूल्य है, वो तो कितना इंद्र बनाते और बिगाड़ते हैं रोज। इसीलिए 100 अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया, यहां तो 100 ही लिखा है। अश्वमेध शतैर इष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो लिखते हैं कोटिन बाज मेध प्रभु की ने। कोटिन बाज मेध, करोड़ों। वैसे करोड़ों का अर्थ वहां पर 1 करोड़ संख्या नहीं लेना है, क्योंकि करोड़ अश्वमेध यज्ञ का मतलब हुआ 1 करोड़ वर्ष, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में एक ही हो सकता है, क्योंकि 365 दिन में अश्वमेध यज्ञ होता है। और करोड़ यज्ञ अगर राम जी करेंगे तो फिर तो करोड़ वर्ष तक उनके राज्य को मानना पड़ेगा। 11,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया। तो कोटि का मतलब अनेक, अनेक अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया और खूब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तथा बहु सुवर्ण कई ही, स्वर्ण की मुद्राएं दी और राजवंश की स्थापना की। और चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को अपने अपने निज धर्म में राम जी ने लगाया। चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको उनके धर्म में लगाया और लोग अपने अपने धर्म का पालन करते और लोग सुखी होते। यही सनातन धर्म है। वर्ण धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वैदिक धर्म, इसी का नाम सनातन धर्म है। भगवान सनातन है, भगवान के श्वास भूत चारों वेद सनातन है, और चारों वेदों में जो ज्ञान है वो ज्ञान सनातन है। ये जितने जीवात्मा हैं ये भी सनातन है। सनातन का मतलब जिसका आदि न हो। हमारा आपका भी आदि नहीं, कब से हम आप हैं पता नहीं। शरीर बदलता रहता है, लेकिन हम आप जो आत्मा हैं वो कब से हैं पता ही नहीं। जब से भगवान है तब से आप भी हैं और हम भी हैं। भगवान भी सनातन है, हम आप भी सनातन हैं। और ये माया, बोले ये माया भी सनातन है। उस मायापति का जो दिव्य अनंत ज्ञान है वेद राशि, बोले वो वेद भी सनातन है। और उन वेदों के द्वारा प्रवर्तित वर्णित जो धर्म है वो, बोले वो भी सनातन है। इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म इसीलिए जिसका कोई आदि नहीं, और जिसका आदि नहीं होता उसका कभी अंत भी नहीं होता।
जिसका आदि होता है उसी का अंत होता है, जिसका आदि नहीं उसका कभी अंत नहीं। सनातन अनादि है, इसलिए सनातन का कभी अंत नहीं हो सकता। अब ये मूर्ख लोग भले कहें कि हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, उदयनिधि जैसे लोग सनातन धर्म को खत्म कर दें। सनातन धर्म को आज तक न कोई खत्म कर पाया न कर पाएगा। बड़े बड़े आए, जो आए वो खत्म हो गए। रावण खत्म हो गया, कुंभकर्ण खत्म हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु गए, शक आए, हूण आए, म्लेच्छ आए, यवन आए, और सब ने खत्म करने का प्रयास किया और सब खत्म हो गए, स्वयं समाप्त हो। सनातन धर्म आज भी है और रहेगा। सनातन को समाप्त कोई कर नहीं सकता। सनातन धर्म जो सदा रहता है, इसीलिए इसका नाम सनातन है। और भगवान श्री राम ने भी 11,000 वर्ष तक इस धर्म का विस्तार किया। इसीलिए हमारे यहां धर्म का कोई संस्थापक नहीं माना जाता। दुनिया में जितने तथाकथित धर्म हैं उनका कोई संस्थापक है, कोई प्रवर्तक है। क्रिश्चियन धर्म का प्रवर्तक कौन? बोले ईसा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद। जितने धर्म पंथ हैं उनका कोई न कोई प्रवर्तक है, उसके पहले वो नहीं था, उस दिन से शुरू हुआ। लेकिन सनातन, बोले सनातन धर्म में जितने लोग हैं जिनका भी नाम आप सुनते हो, चाहे नारद हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, किसी ने कोई धर्म का प्रवर्तन नहीं किया। धर्म पहले से चला आ रहा था, उसी में ये लोग भी पैदा हुए और इन्हीं लोगों ने उस धर्म को आगे बढ़ाया। किसी ने प्रवर्तन नहीं किया। आज तक सनातन धर्म का कोई प्रवर्तक हो तो बताओ। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर, लेकिन सनातन धर्म का कोई प्रवर्तक आज तक पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? बोले प्रवर्तन उसका होता है जो पहले से न हो, जो पहले से सदा विद्यमान है, इसीलिए इसका नाम सनातन है। ये सनातन धर्म। तो भगवान श्री राम ने भी इसी सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को, वेदों का जो धर्म है, यही सनातन धर्म, इस अनादि सिद्ध धर्म को राम जी ने आगे बढ़ाया और 11,000 वर्ष राज्य किया। और फिर जब धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई तो राम जी अपनी संपूर्ण प्रजा को लेकर वैकुंठ गए। अयोध्या में किसी व्यक्ति को छोड़ा ही नहीं, महाराज सबको ले गए। जिस दिन राम जी अयोध्या से वैकुंठ प्रस्थान करते हैं, उस दिन अयोध्या में एक घास भी नहीं बची थी, एक दूर्बा भी नहीं बची, एक वृक्ष भी नहीं बचा। उन वृक्षों की आत्माओं को भी भगवान ने मुक्ति दिया। बोले वृक्ष में भी आत्मा होती है? बोले ये आज का विज्ञान अब स्वीकार किया है कि वृक्ष में भी आत्मा होती। हमारे ऋषियों ने तो लाखों वर्ष पहले ही बता दिया था। भागवत में तो कथा ही है, यमलार्जुन के अंदर नलकूबर और मणिग्रीव 2 आत्माएं विराजमान थी। उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने उलूखल बंधन लीला की। तो भगवान ने विचार किया, अयोध्या के वृक्ष जो हैं ये भी तो मेरी प्रजा हैं, इनको भी मैं वैकुंठ ले चलूं। अयोध्या के वृक्ष, घास, लता, पत्ती कुछ नहीं बचा, सबको भगवान लेकर के चले। 11,000 वर्ष राज्य करने के बाद रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। और भगवान जब निज धाम चले गए तो भगवान की ये कथा, जब तक भगवान प्रकट रूप से विराजमान थे तब तक भगवान ने प्रजा का पालन किया और धर्म की स्थापना की। बोले अब राम जी के चले जाने के बाद ये धर्म की स्थापना कौन करेगा? बोले राम जी के वैकुंठ जाने के बाद राम जी का जो चरित्र है ये धर्म की स्थापना करेगा। इसीलिए अगली पंक्ति में वाल्मीकि जी कहते हैं, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। इदम, इदम माने रामचरितम, ये भगवान का जो चरित्र है क्या है? बोले पवित्रम, ये परम पवित्र है। पुण्यम, पुण्यमय है, पुण्य को देने वाला है। पापघ्नम, समस्त पापों का नाश करने वाला है। वेदैश्च सम्मितम, और वेद के समान है। वेदों में जो धर्म वर्णन किया गया वही रामायण में है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेद का ही अवतार है ये रामायण जो आप सुन रहे हैं।
जैसे परब्रह्म परमात्मा का राम के रूप में अवतार हुआ, उसी तरह वेदों का अवतार रामायण के रूप में हुआ। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना, वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। तो इस पवित्र इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम यह पठेद रामचरितम, इस रामचरित्र को जो पढ़ता है और पढ़ने के साथ साथ जो सुनता है, सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये समस्त पापों से मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। एतदाख्यानम आयुष्यन पठम रामायणम नरः, इस आख्यान को जो व्यक्ति पढ़ता है, इसे सुनता है, वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और वह व्यक्ति तो पवित्र होता है, उसका बेटा भी पवित्र हो जाता है। और बेटा ही नहीं, उसका नाती भी पवित्र हो जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं सपुत्र पौत्रः, उसके पुत्र पौत्र, सगणः, उसके जो साथ रहने वाले लोग, उसके गण, सगणः, प्रेत्य स्वर्गे महीयते, उसके परिजन भी पवित्र हो जाते हैं। पुत्र पौत्रादि, पोता परपोता, सब पवित्र हो जाते हैं। उसका वंश पवित्र हो जाता है जो इस कथा को श्रवण करता है, और सभी उत्तम लोक के अधिकारी हो जाते हैं। ये राम कथा की विशेषता है। और फिर अंत में 100वें श्लोक में नारद जी वर्णन करते हैं कि पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात्। अब लौकिक फल बता रहे हैं। अभी तक जो बताया वो तो पारलौकिक फल था रामायण का। 2 फल होता है, एक प्रत्यक्ष फल, एक अप्रत्यक्ष फल। मानव का स्वभाव है कि प्रत्यक्ष फल में इसकी ज्यादा रुचि होती है। अप्रत्यक्ष फल में विश्वास तो होता है, लेकिन उतनी रुचि नहीं। प्रत्यक्ष फल चाहिए। तो रामायण के सुनने और पढ़ने का अप्रत्यक्ष फल जो है वो तो बता दिया। क्या बोले? जो इसको पढ़ेगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, और उसको ही नहीं, उसके परिजनों को भी हो। ये तो हुआ अप्रत्यक्ष फल, जो हमको आपको दिखाई नहीं पड़ता, जब मिलेगा तब मिलेगा। जैसे गंगा में स्नान किया तो क्या हुआ? बोले पुण्य होगा। बोले उस पुण्य से क्या होगा? बोले उत्तम लोक मिलेगा। बोले जब मिलेगा तब मिलेगा, जब मर के जाएंगे तब मिलेगा, अभी कहां मिलने वाला है? इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा गंगा में स्नान करो, त्रिवेणी में स्नान करो तो उसका फल तो बाद में मिलेगा, लेकिन संत समाज रूपी त्रिवेणी में अगर स्नान करो तो तुरंत फल मिल जाता है।